एक संत मिले सेठ जी को और सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप तो बरसाने के निवासी हैं। सेठ जी की बरसाने के बाजार में 3-3 दुकान, घर मकान सब कुछ है, लेकिन दुखी एक बात से कि घर में बेटी नहीं है। तो एक संत मिले, संत ने कहा सेठ जी सोनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बाश, तुम तो भाग्यशाली हो जो रस बरस रहे हो बरसाने तीनों लोकन में होना है। संत ने कह दिया सोनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, या नाते राधा सुता मत हो सेठ उदास। तुम बरसाने के निवासी हो, इस नाते से श्री राधा रानी जी को अपनी बेटी बना लो। बहुत सुंदर भाव है। श्री राधा जी को अपनी बेटी बना लीजिए। अब सेठ जी ने ऐसा ही किया, एक सुंदर सी श्री राधा जी की तस्वीर ले आए और तस्वीर को लाकर घर में रख दिया। अब तो मन में यह भाव बना लिया कि श्री राधा जी मेरी बेटी हैं, श्री किशोरी जी मेरी बेटी हैं। अब तो कोई भी मिलता सेठ जी यही कहते उससे। कृष्ण कृपा से, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती न कोई बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। कोई भी मिलता उससे यही कहते कि मेरी बेटी श्री राधा जी है। अब मन से श्री राधा जी को अपनी बेटी मान लिया। अब समय के देखते देखते हुआ क्या, एक दिन सौभाग्य का विषय, सेठ जी के घर एक मनहारी आई। अब मनहारी जानते हो, जो चूड़ी पहनाती है। सेठ जी दुकान पर थे और घर में मनहारी आई। अब मनहारी का नियम था कि तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाने के बाद जो चूड़ियों का दाम देना होता था, जो चूड़ियों का दाम देना होता था, वह दाम सेठ जी से दुकान पर जाकर ले लेती थी। चूड़ियों का दाम बहुएं नहीं देती थी, ध्यान देना। अब मनहारन ने अपनी पोटली खोली। सबसे पहले सबसे बड़ी बहू आई, चूड़ी पहनकर अंदर चली गई। हमारे ब्रज में घूंघट प्रथा चलती है। अब घूंघट में बहू आई, चूड़ी पहनकर अंदर चली गई। अब दूसरी बहू आई, वो भी चूड़ी पहनकर अंदर चली गई। अब तीसरी बहू आई, वो भी चूड़ी पहनकर अंदर चली गई। लेकिन एक गजब की बात, श्री राधा जी के मन में ऐसा भाव आया कि आज मेरे बाबुल के घर, आज मेरे पिताजी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो क्यों ना मैं भी चूड़ी पहनूं। अब राधा जी घूंघट में मनहारन के पास आई और मनहारन ने समझा कि इनके साथ कोई रिश्तेदार या किसी की पत्नी होगी, कोई सहेली होगी। अब मनहारन ने बिना विचार किए ही श्री राधे जी को भी चूड़ी पहना दी। अब चूड़ी पहनाने के बाद मनहारन पहुंची सेठ जी के पास दुकान पर। अब सेठ जी बोले चूड़ी पहना कर आई हो? बोले सेठ जी हाँ। तो एक काम करो, ये लो चूड़ी पहना ही लो अपनी।
अब सेठ जी पैसा देने लगे तो मनहारिन बोली कि मैं आज 3 का नहीं 4 का मूल्य लूंगी। मैं 3 का मूल्य नहीं 4 का मूल्य लूंगी। सेठ जी बोले वधुएं तो हमारी 3 हैं, हमारे पुत्रों की 3 वधुएं 3 पुत्र हैं हमारे, लेकिन तू 4 का पैसा क्यों मांग रही है? मनहारी बोली मैंने आज 3 को नहीं आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले चौथा है कौन? मनहारी बोली मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले तुम झूठ बोल रही हो। सेठ जी ने केवल 3 का मूल्य दिया, बस 3 का पैसा दिया, चौथे का पैसा नहीं दिया। अब शाम को दुकान से सेठ जी लौट कर आए, घर में आए, घर के लोग एकत्रित हुए। सेठ जी ने पूछा कि आज मनहारी आई थी, चूड़ी किस किसने पहनी? बहुएं बोली पिताजी चूड़ी तो हमने पहनी थी। बोले 3 ने पहनी या 4 ने? बधुएं बोली पिताजी हम तो केवल 3 हैं, चौथा तो कोई है ही नहीं। अब पता उन बधुओं को भी नहीं था कि श्री राधा जी चूड़ी पहन गई हैं। पिताजी चौथा तो कोई था ही नहीं। सेठ जी बोले ऐसे ही मैं कह रहा था कि चौथा कोई है ही नहीं, लेकिन मनहारी झूठ बोल रही थी। सेठ जी के कमरे में भोजन की थाली आई, भोजन का श्री राधा जी की जो तस्वीर थी उसका भोग लगाया और राधे राधे कहते सो गए। और रात्रि में सपना हुआ और सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई। सपने में प्रकट होए भान की दुलारी बोली, सपने में प्रकट होए भान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात ना तो ना निभायो है। सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई और सेठ जी से बोली बेटी बनाए बाबुल ना तो ना निभायो है। सेठ जी बोले क्या हुआ? सेठ जी बोले हुआ क्या? राधा जी बोली चूड़ी पहर लीनी मैंने जान पित गेह काल। मैंने अपने पिताजी का घर जान के, मैंने अपने बाबुल का घर जान के चूड़ी पहन ली, लेकिन आप मनहारी को मोल ना चुकायो है। मैंने आपको अपना पिता माना, लेकिन तुमने मुझे अपनी बेटी नहीं माना। श्री राधे जी यह कहकर रोने लगी। सेठ जी भी रोने लगे सपने में ही, और रोते रोते बोले कि राधे में भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। राधा जी बोली मुझे भूल गए? अरे 3 बहू याद रही, किंतु बेटी न याद रही। इतनो कह श्री राधे को ही ये भर आयो है। राधे जी बोली 3 बहू याद रही, लेकिन बेटी को भूल गए। इतना कहकर राधे जी रोने लगी। श्री राधा रानी जी रोने लगी और कहने लगी कौन ऐसी दूरी, हाय कौन मजबूरी तात, जो आज 4 चूड़ी काज मोको भुलायो है। सेठ जी की आंख खुली, आंख खुली। राधा जी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन सेठ जी की आंखों में आंसू थे। तुरंत सेठ जी ने कपड़े पहने और कपड़े पहनकर सेठ जी
सवेरे सवेरे 4 बजे ही उस महिला के पास पहुंचे जो मनहारी थी। ध्यान देना, अब उसी मनहारी के दरवाजे पर पहुंच गए। सवेरे के 4 बजे हैं और सेठ जी ने मनहारी का दरवाजा खटखटाया। मनहारी निकल कर आई। सेठ जी आप इतने सवेरे सवेरे क्यों आने का कारण? सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए। मनहारी, भाग तेरो मनहारी, धन धन तेरा भाग्य धन्य है। भाग तेरो मनहारी, धन धन तेरो मनहारी, धन धन तेरे से बड़ भागी न कोई, तेरे से बड़ भागी न कोई, तेरे से बड़ भागी न कोई, तुझसे बड़ भागी कोई नहीं है। ये सबरे मेहनत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन। मनहारी बोली, सेठ जी बात क्या है? इतना सवेरे सवेरे आकर मुझे आप बड़भागी बता रहे हो। तो सेठ जी बोले, मनहारी मैंने मानी सुता, श्री राधे जी को मैंने अपनी बेटी माना था, लेकिन मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नहीं निहारी। कभी आंखों से दर्शन नहीं किया, लेकिन मनहारी मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहर गई तेरे कर से, चूड़ी पहर गई तेरे कर से, श्री वृषभान दुलारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन। और सेठ जी जब मनहारी से कहने लगे तो मनहारी बोली कि मैं धन्य हो गई। सेठ जी अब आप चाहते क्या हो? सेठ जी बोले, बेटी की चूड़ी पहराई, जितने भी पैसे जेब में थे सब उस मनहारन को दे दिए। बेटी की चूड़ी पहराई, जाऊं देव बलिहारी। मैं अपनी बेटी की चूड़ी पहराई देना भूल गया था, आज मैं तुम्हें अपनी बेटी की चूड़ी पहराई देना चाहता हूँ। बेटी की चूड़ी पहराई, जाऊं देव बलिहारी। जन राजेश जोर कर बिन वो, क्षमियो भूल हमारी। धन धन भाग तेरो मनहारी। अब मनहारिन सोचने लगी, जब तो है मिलो अमोल धन, अब कहा मांगत मोल। जब श्री राधा जी तेरे हाथ से चूड़ी पहन गई तो अब मैं क्या मांगूं। जब तो है मिलो अमोल धन, तब क्या मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम से
श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। जुगल नैन जल से भरे, भैया मुख से बुरा न बोल। मनहारी के पैर पड़ लगे चुकावन मोल। प्रेम से कह दीजिए राधा रानी सरकार की। आइए हम चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं, समय भी बहुत हो चला है।